तो आइए जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं की, तो इसमें सबसे पहली विशेषता हो जाती है कंप्यूटर की, वो होती है गति। ठीक है, गति मतलब क्या? पहली विशेषता गति मतलब क्या होगी सर? देखिए, इन सभी विशेषताओं को समझने से के लिए आपको छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। इस छोटे से कैलकुलेशन को आप पहले करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इनटू इसको लिख सकते हैं 2 2 3 4 5, इसके इनटू में करना है, मल्टीप्लाई में करना है 4 6 5। ठीक है, ये छोटा सा कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पर। वीडियो को रोक करके पहले आप ये कैलकुलेशन करिएगा, उसके बाद वीडियो को आगे देखना है। ठीक है, अब देखिए ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को यदि कोई इंसान करता है, कोई मानव करता है, कोई ह्यूमन बॉडी अगर करता है, जैसे अगर मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, कोई भी यूजर कर रहा है, तो इस कैलकुलेशन को करने में, इस छोटे से कैलकुलेशन को करने में कितना टाइम लगाएगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या आधे मिनट का भी टाइम लगा सकता है। ठीक है, आधा मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे टाइम लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति की मैथ की कैपेसिटी पर। ठीक है, फिर भी अगर हम बात करें तो मिनिमम 1 मिनट तो लगेगा ही लगेगा इस कैलकुलेशन को करने में। लेकिन यही कैलकुलेशन अगर हम कंप्यूटर के माध्यम से करें, कंप्यूटर के द्वारा इस कैलकुलेशन को करवाएं, तो कितना समय लगता है? तो समय लगता है कुछ ही सेकंड। अब कुछ ही सेकंड मतलब क्या सर? अब देखिए कुछ ही सेकंड का मतलब क्या? अगर ये हम मैटर जब टाइप कर रहे होते हैं, जब जैसे हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे और ये पूरी मैटर से पहले पूरे डेटा उसमें फीड करेंगे, तो डेटा टाइपिंग का टाइम ऐड नहीं करना है, क्योंकि डेटा टाइपिंग का काम किसका है? वो तो यूजर का। अब यूजर 1 घंटे में टाइप कर पा रहा है इतना, तो वो तो यूजर की गलती है ना, कंप्यूटर की नहीं है। लेकिन जैसे ही यूजर ने पूरा डाटा फीड किया इक्वल, और जैसे ही इक्वल बटन प्रेस किया, बराबर का बटन दबाया, जैसे ही आप बराबर का बटन दबाते हैं, आपके सामने रिजल्ट मॉनिटर पर शो हो जाता है कुछ ही सेकंड में। ठीक है, लगभग माइक्रो सेकंड में आपके सामने रिस्पॉन्स आ जाता है। तो यहां से हमको एक बात समझ में आई कि जो स्पीड है यूजर की, जो गति है, वो बहुत ही फास्ट है। ठीक है, स्पीड है जो वो बहुत ही फास्ट है किसकी? कंप्यूटर की। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसी कैलकुलेशन को समझेंगे। इस कैलकुलेशन को करने में हो सकता है किसी यूजर ने कोई गलती की हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि हर कोई यूजर गलती किया, हर कोई व्यक्ति इस कैलकुलेशन में गलती कर रहा है, कर लेता है, कर पाता है, लेकिन हो सकता है किसी ने गलती की हो। लेकिन अगर हम यही काम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, कैलकुलेटर का यूज करके करते हैं, तो क्या हमें गलत आउटपुट मिलता है, गलत रिजल्ट मिलता है? तो आप बोलेंगे सर नहीं मिलता है। कंप्यूटर किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ही सटीकता से, बहुत ही एक्यूरेसी से कर पाता है। फिर भी कभी कभी आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि कंप्यूटर गलत रिजल्ट दे रहा है। ऐसा आपने जनरली सुना होगा कि कंप्यूटर गलत रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, या कैलकुलेटर गलत रिजल्ट दे रहा है। तो वहां पर जो गलत रिजल्ट मिला ना आपको, वहां पर कंप्यूटर की कोई गलती नहीं है। उस गलत रिजल्ट में गलती किसकी है? यूजर की या प्रोग्रामर की। कैसे? या तो यूजर ने डेटा ही गलत फीड किया हो, या तो यूजर ने डेटा ही गलत फीड किया है, इसलिए यूजर को क्या हुई? गलत रिजल्ट मिला। या फिर प्रोग्रामर ने प्रोग्राम गलत लिखा। जब कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की गई, तो वहां पर प्रोग्रामर के द्वारा उस प्रोग्राम में गलती की गई है, जिसके कारण से रिजल्ट आउटपुट मिलता है। कंप्यूटर हमेशा वही रिजल्ट प्रदान करता है फुल एक्यूरेसी के साथ, जो कंप्यूटर पर इनपुट किया गया है, जिसके अनुसार उसको क्या दिया गया है? इंफॉर्मेशन दिया गया है, सॉरी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत ही शुद्ध होती है, सटीक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आपको देखने को मिल जाता है कई बार, गीगो का, GIGO, जिसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन, GIGO का। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी यूजर जो भी गलती, जो भी कचरा उसमें प्रदान करेगा, उसी के अनुसार उसको गलती के अनुसार उसको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए तीसरी जो विशेषता है वो है विश्वसनीयता का, रिलायबिलिटी का। उसकी स्पीड ज्यादा हो गई। ठीक है, एक्यूरेसी है, तो आप इस पर विश्वास करेंगे? कंप्यूटर पर करते हैं। आपको कोई सा भी कैलकुलेशन करना हो तो यूजर कैसे नहीं करवाते हैं, किससे करवाते हैं? कैलकुलेटर्स करवाते हैं, मनुष्यों से कैलकुलेशन नहीं करवाते। या तो आप कैलकुलेटर का यूज करते हैं, जो पॉकेट कैलकुलेटर आपको देखने को मिलता है, या मोबाइल में कैलकुलेटर का यूज करेंगे, या फिर कंप्यूटर में कैलकुलेटर का यूज करेंगे, लेकिन करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से ही। तो ये तीसरी विशेषता हो गई रिलायबिलिटी की, यानी कि विश्वसनीयता की। चौथी विशेषता है यहाँ पर डिलीजेंस की, जिसको हम बोलते हैं परिश्रमी या कर्मठता। परिश्रमी या कर्मठता का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, हमेशा उस काम को करना। ठीक है, यानी कि चाहे कोई सा भी काम हो, कितना भी इंटरेस्टेड काम क्यों ना हो, कितना ही उबाऊ काम क्यों ना हो, यूजर कंप्यूटर उस काम को करेगा। ठीक है, कभी उस काम को करने में मना नहीं करेगा। ठीक है, या थकेगा नहीं। यही इसकी जो क्वालिटी है वो क्या कहलाती है? डिलीजेंस कहलाती है, कर्मठता। लेकिन इसके विपरीत अगर मनुष्यों की बात करें तो इंसान में ये गुण बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर मैं बोलूं कि आपको एक बुक टाइप करनी है, कोई जो बुक का मैटर है वो टाइप करनी है पूरी की पूरी, 100 पेज, मान लीजिए 100 पेज है, यूजर को टाइप करेगा, है ना, तो वो 150 तक करेगा मान लीजिए, फिर या तो उसको थकान महसूस होगी या और कोई समस्या हो सकती है। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं होता, उसको जो भी इंस्ट्रक्शन हम देंगे, अब उससे हम टाइप करवाएंगे तो वो टाइप करेगा ही ना। तो यूजर कंप्यूटर से हम जो कुछ भी कर पाएंगे वो पूरा करता रहता है, बशर्ते कंप्यूटर के पार्ट्स खराब नहीं होने चाहिए। ये अलग बात है कि अब कंप्यूटर की उतनी कैपेसिटी है ही नहीं और उससे ज्यादा आप उसको काम करा रहे हैं, तो यहाँ पर तो काम नहीं करेगा। लेकिन उसकी कैपेसिटी के अनुसार यूजर कंप्यूटर से जितना भी काम करवाया जाए, चाहे काम इंटरेस्टेड हो या फिर काम उबाऊ हो, वो कंप्यूटर उस काम को करेगा। और ये गुण क्या कहलाती है? डिलीजेंस, यानी कि परिश्रमी। इसको हम बोलते हैं कर्मठता। क्या बोलते हैं? कर्मठता। अगली विशेषता आ जाती है इसकी विविधता। इसको हम बोल सकते हैं वर्सैटिलिटी, या फिर इसको हम बोलते हैं सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है? इसका प्रयोग, मतलब जिसको, जैसे अगर हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि ये सार्वभौमिक है, ठीक है, तो वो विभिन्न प्रकार की भूमिका अदा कर सकता है, यानी विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में उसका प्रयोग होता है। अब आप कंप्यूटर का प्रयोग जानते हैं किन किन क्षेत्रों में होता है? घर में भी यूज होता है, ऑफिस में भी यूज होता है, ठीक है,
शोध में भी यूज होता है, यानी कि रिसोर्सेज वगैरह में, रिसर्च वगैरह में, ठीक है। तो कई जगह पर यूज होता है, इसलिए इस गुण को क्या बोलते हैं, विविधता का गुण बोलते हैं। आगे अगली विशेषता यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की जो भंडारण क्षमता है, स्टोरेज कैपेसिटी, याददाश्त भी बोल सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही उच्च क्वालिटी की है। आपको कोई बात याद करने को कहा जाए, जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है, आप इसको पढ़ रहे हैं, ये आप कितने समय तक याद कर लेंगे, तो आप बोलेंगे सर ये आपको साल भर याद रहेगा, 2 साल याद रहेगा, या 10 साल याद रहेगा, लेकिन बहुत दिनों तक याद नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर यही बात हम कंप्यूटर को याद करा दें, यानी कि ये जो अभी देखिए कंप्यूटर को मैं याद ही तो करा रहा हूँ ना, यानी जो भी मेरी वीडियो है, जो भी मेरा लेक्चर है, ये यूट्यूब के सर्वर पर अपलोड हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर पर स्टोर हो रहा है। तो ये कब तक स्टोर रहेगा, ये हमेशा स्टोर रहेगा, फ्यूचर तक स्टोर रहेगा, बशर्ते मैं डिलीट ना करूँ उसको, है ना, उसको मैं अपने से डिलीट ना करूँ या उसकी मेमोरी करप्ट ना हो जाए। तो यही है कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ही ज्यादा होती है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। कंप्यूटर किसी भी बात को, किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकता है, हमेशा के लिए स्टोर कर सकता है, 100 साल, 1000 साल, ठीक है, 10,000 साल बाद भी अगर आप उस डेटा को देखेंगे तो वो डेटा या इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बशर्ते कंप्यूटर की मेमोरी खराब नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर की मेमोरी खराब नहीं होनी चाहिए। अगली विशेषता की बात कर लेते हैं, तो अगली विशेषता है ऑटोमेशन, यानी कि स्वचालन। इसको सटीक लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है स्वचालन। स्वचालन का मतलब क्या हुआ सर, देखिए स्वचालन का मतलब होता है ऑटोमेटिक चलना, अपने आप चलना। लेकिन अपने आप भी चलेगा कब, जब हम उसे उस इंस्ट्रक्शंस दे देंगे तब। उस इंस्ट्रक्शंस को देने के बाद वो ऑटोमेटिक चलेगा। फॉर एग्जांपल, कैसे सर, इसको समझाइए, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। वही कैलकुलेशन छोटा सा लिखते हैं यहाँ पर, क्या कैलकुलेशन है, 4 2 6 5 1 2 इंटू में करेंगे 1965, ये है मल्टीप्लीकेशन। अब इस मल्टीप्लीकेशन को करने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ये जिसको पूरा 1965 का पहाड़ा याद हो, टेबल याद हो, तो डायरेक्ट यहाँ पर टेबल से कर सकता है। या फिर क्या दूसरे तरीका क्या होगा, पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को, फिर 9 को, फिर 1 को, ऐसा करके करते हैं। यहाँ पर मैथ आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि आप सभी को पता है इस कैलकुलेशन करने के तो कई तरीके हो सकते हैं, है ना। उन किसी भी तरीके में से आप अपने स्टूडेंटों को, या आपको वो तरीका पता है, मान लीजिए, ठीक है, आपको वो तरीका पता है, और आप किसी बच्चे को दूसरा ये तरीका बता रहे हैं, किसी को सिखा रहे हैं, आपने उसको सिखाया, आज वो सीख गए, ठीक है। कल या मैं ही मान लीजिए सिखा रहा हूँ, या कोई भी टीचर आपको ये कैलकुलेशन सिखाएगी, इसको करना कैसे, आज आप सीख गए। लेकिन कल हो सकता है इसी कैलकुलेशन को करने में आप स्टेप भूल जाए, इसे इतना लंबा जो कैलकुलेशन है इसको किस तरीके से करना था हम तो भूल गए। कल आपने भले ही बताया था, लेकिन हम आज इसको नहीं भूल गए, आप बीच में बताइए, ठीक है, आप बीच में याद दिलाइए कि कैसे करना है। तो इंसानों में ये होती है कि किसी भी काम को भले ही आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिया है कि आपको इस प्रकार से करनी है, ठीक है। या मान लीजिए कोई बड़ा सा काम है, जैसे आपको मार्केट जाना है, कुछ खरीदारी करनी है, या कुछ भी, ठीक है, कोई बड़ा सा काम आपको दिया गया। अब आप हो सकता है उस पूरे काम करने में स्टेप भूल जाए, है ना। लेकिन अगर हम कंप्यूटर पर कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे दें, किसी भी काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दें, तो उस इंस्ट्रक्शंस के आधार पर, उस इंस्ट्रक्शंस के अनुरूप कंप्यूटर पूरा काम ऑटोमेटिक करेगा, स्वचालित रूप से करेगा। उसको बीच में बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही क्वालिटी कहलाती है कंप्यूटर की, ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन। अगली विशेषता की बात अगर हम करें तो अगली विशेषता इसकी थी त्वरित निर्णय, यानी कि क्विक डिसीजन। किसी भी काम करने में कंप्यूटर बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है, आप सभी को पता ही है, ठीक है, क्विक डिसीजन। लेकिन ये क्विक डिसीजन देखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो पाती है, इसको अभी छोड़ दीजिए, ये विशेषता नहीं है। ये क्विक डिसीजन का मतलब होता है कुछ इंस्ट्रक्शंस के आधार पर डिसीजन, ठीक है। कुछ इसमें जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लॉजिकल ऑपरेशन वगैरह जो समझ में पड़ेंगे, तो वहां पर रहेंगे कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो उस प्रोग्राम्स के आधार पर डिसीजन लिया जाता है, ऐसे पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। इफिशियंसी होती है, कार्यकुशलता भी कंप्यूटर की ठीक ठाक ही होती है, ठीक है, आप सभी को पता है। मल्टीटास्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है, डॉक्यूमेंट बना सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है, उसमें कंप्यूटर के माध्यम से आप मूवी देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम हम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, और इसकी ये क्वालिटी मल्टीटास्किंग कहलाती है। तो ये थी विशेषता है कंप्यूटर की। अब